हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। देखो, आप क्लास 7 में 8 में ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ के आए हैं। आपने वहां पर ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना भी सीखा था। बहुत सारे रूल्स आपने पढ़े थे कि जिनकी हेल्प से हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से हम यहाँ पर भी जो है ट्रायंगल्स को, अलग अलग टाइप्स के ट्रायंगल्स को पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे, आप कैसे उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। आपके पास शायद एक आधा रूल और एक्स्ट्रा यहाँ पर आ जाए तो हम ये सब यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगर हम एक ब्रीफ सा रिकेप लें कि हमने जो है कौन कौन से रूल्स पढ़े थे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। देखो, आप क्या क्या पढ़ के आए थे बेसिक। ये आप एंगल 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 वाला पढ़ के आए थे, आप साइड 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 रूल पढ़ कर आए थे, आप साइड एंगल साइड रूल भी पढ़ के आए थे, और आप एंगल साइड एंगल ये रूल भी पढ़ कर आए थे कि इन सब का करके हमने जो है ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना सीखा था। आपके पास यहाँ पर एक आधा और रूल आएगा एक्स्ट्रा। जैसे अगर हम फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास बात करें तो उन्होंने एक आपको क्या रूल दिया है, एंगल एंगल साइड। ये इससे भी जो है आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। अब देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज से ही हम जो है अपना स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन, साथ साथ जो है हमारा इसमें इंट्रोडक्शन भी होता रहेगा कि क्या क्या कंसेप्ट हमारे पास यहाँ आते रहेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें कि इन द क्वाड्रिलेटरल ACBD, आपको क्या क्वाड्रिलेटरल दिया, ये आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है AC, यहाँ पर B और यहाँ पर आपको दिया है D। क्या कहा देखिए इन्होंने कि AC इज इक्वल टू AD, जो AC है वो AD के इक्वल है, ओके। एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, और जो AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो ये एंगल और ये एंगल आपके पास क्या है, इक्वल आ गए। यहाँ पर आपको क्या शो करना है कि ट्राइंगल ABC जो है कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ABD के, ट्राइंगल ABD के कॉन्ग्रुएंट होगा। देखो, बस आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा रूल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो जिससे आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए। अब देखो, क्वेश्चंस आप ये किस तरह से करेंगे, पहले आप लिखेंगे गिवन कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या हुआ है। देखो, आपको दिया कि ACBD इज अ क्वाड्रिलेटरल, और आपको इन्होंने क्या दिया कि AC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, और जो AB लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप ये भी यहाँ लिखोगे कि AB बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी कि आपके पास क्या होगा, एंगल CAB, एंगल CAB किसके इक्वल होगा, एंगल DAB के, एंगल DAB के आपके पास इक्वल हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना था कि दोनों ट्राइंगल्स आपके पास क्या आए, कॉन्ग्रुएंट आए। कौन कौन से थे, ट्राइंगल ABC प्रूफ करना था, ट्राइंगल ABD के। इस तरह से आप लिखोगे, देन आप इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, हमने इसका लिखा प्रूफ क्या होगा। आपको जो भी दो ट्राइंगल्स दिए हैं आप वो दो ट्राइंगल्स लेकर चलो। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में पहले तो कि गिवन आपके पास ये दो चीजें हैं, आप ये लिख दो। हमारे पास AC इक्वल है AD के, और एंगल CAB हमारा इक्वल है एंगल DAB के। ये दोनों चीजें आपके पास क्या है, गिवन है। देखो, एक तो ये साइड, एक ये एंगल। अब आप देखो कि क्या इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कुछ और चीज ऐसी है जो इक्वल है। देखो, जो AB साइड है यहाँ पर, ये इस ट्राइंगल में भी है आपके पास, ये इस ट्राइंगल में भी है आपके पास, कि AB साइड हमारे पास यहाँ कॉमन है। तो आगे आप क्या लिख दोगे कि AB इज इक्वल टू AB, ये हमारे पास क्या है, कॉमन है। अब देखो, एक साइड आपके पास, एक एंगल और एक साइड आपके पास इक्वल आ गए, तो क्या यहाँ पर रूल बनेगा, साइड एंगल साइड। तो आप क्या लिख सकते हो कि बाय साइड एंगल साइड रूल, जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ABD के। और ये आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना था। आगे देखो, इन्होंने एक और चीज कही कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, कि जो BC और BD है इनके बारे में आप क्या कह सकते हो। देखो, जब ना दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, जैसे इस तरह से हमने ट्राइंगल का नाम रखा, ध्यान से समझिए इस चीज को। AB जो साइड होगी वो यहाँ पर AB के इक्वल, ओके।
जो ये बी सी साइड होगी वो बी डी के इक्वल होगी, और जो ए सी साइड होती है वो ए डी के इक्वल हो जाती है। इस तरह से ये चीजें आपके पास बनती है, ध्यान रखना है। और एंगल ए के इक्वल, ये बी के इक्वल और सी आपका डी के इक्वल हो जाता है। ये ध्यान रखना है। मतलब क्या कि जो दो ट्राइंगल्स जब आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जो बाकी पार्ट्स रहते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। अब जो ये चीज होती है ना कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके जो बाकी एंगल्स थे, बाकी साइड्स थी, वो इक्वल होगी, उसके लिए आप क्या रीजन लिखते हो? सी पी सी टी। इसका मतलब क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कि मतलब जब आपके पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब कैसे कि पहले का पहला, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड के लिए थर्ड, इसको आप बोलते हो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। और ये आपके पास क्या रहते हैं? इक्वल। अब देखो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट आ गए तो जो बी सी साइड है और बी डी साइड है वो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लिख दोगे कि BC हमारा इक्वल हो गया BD के। और रीजन आप क्या लिखेंगे? बाय CPCT। कि आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसकी शॉर्ट फॉर्म की बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हमारे जो ये दोनों ट्रायंगल्स थे इनके जो है ये जो साइड्स थी ये क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो इस तरह से जो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में अगेन कि ABCD आपके पास जो है एक क्वाड्रिलेटरल है जहां पर आपको AD साइड बोला कि BC के इक्वल है और दो एंगल्स आपको यहाँ पर जो है इक्वल दिए हुए हैं। अब आपको जो है यहाँ पर तीन पार्ट दिए कि ये दो कंडीशंस का यूज करके आपको इन्हें प्रूव करके दिखाना है। देखो इस तरह से आपको जो है यहाँ पर ये फिगर इन्होंने बना के दी। ये है आपके पास A B C और ये D। यहाँ पर इन्होंने जो है इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए। अब देखो क्या क्या चीजें इन्होंने दी, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। AD इज इक्वल टू BC। जो AD साइड है वो BC साइड के इक्वल है। ओके, फिर इन्होंने क्या कहा कि एंगल DAB, एंगल DAB मतलब कि ये जो पूरा एंगल है वो किसके इक्वल है? एंगल CBA के। CBA इस पूरे एंगल के जो है इक्वल है आपके पास। अब आपको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ट्राइंगल BAC के। देखो अब हम ना इन फिगर को अगर थोड़ा सा मान लो ब्रेक कर लें, ऐसे है ये यहाँ पर, ये इस तरह से है आपके पास, है ना? ये A है, ये B है, ये D है ना? यहाँ पर A है आपके पास, ये B है, ये C। देखो B एंगल जो है इस एंगल के इक्वल था, ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल थी। ये तो पार्ट था कि जो हमें गिवन था। देखोगे कि जो ये AB और AB साइड है क्या ये दोनों में कॉमन नहीं है? बिल्कुल है। तो कि साइड एंगल साइड से जो है हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से फिगर में कंफ्यूजन होती है ना तो आप फिगर को इस तरह से ब्रेक कर सकते हो, तब आपको बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि किस तरह से हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है। देखिए अब हम क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे। आपको यहाँ पर क्या क्या गिवन है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। और आपको क्या कहा कि AD इक्वल है हमारे पास BC के और एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA के। देखो ये जो गिवन हम लिखते हैं, टू प्रूफ लिखते हैं, ये चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें ये नहीं है कि आप इन्हें स्किप कर देंगे, आपको ये लिखनी पड़ेंगी आगे। अब आपको यहाँ पर क्या प्रूफ करके दिखाना है? देखो तीन पार्ट दिए हैं प्रूफ करने के लिए, आप तीनों यहाँ पर लिख दो कि ट्राइंगल ABD हमें बोला है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्राइंगल BAC के। सेकेंड पार्ट में हमें बोला है कि हमें BD को AC के इक्वल प्रूफ करना है। और थर्ड पार्ट में हमें बोला कि एंगल ABD को इक्वल दिखाना है आपको एंगल BAC के। अब देखो ये चीज तो हमने देख ली कि यहाँ पर दो साइड तो इक्वल दे रखी थी, दो एंगल इक्वल थे और ये वाला जो इसके अंदर कॉमन था, तो बाय साइड एंगल साइड ये क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखिए अब इसका हम जो है प्रूफ करते हैं। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, आप यहाँ पर ये लिखेंगे कौन कौन से दो ट्राइंगल्स आपको जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाने, ABD और ट्राइंगल BAC। तो ये आप यहाँ पर लेकर चलेंगे
इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। आपको जो चीजें गिवन है आप पहले तो वो लिख दो। देखो AD आपको इक्वल दी थी यहाँ पर BC के, और आपको एंगल DAB किसके इक्वल किया था, एंगल CBA के। यहाँ पर तो आप लिख दीजिए कि ये हमें क्या था, गिवन था। और थर्ड साइड हमने क्या देखी कि AB और AB दोनों के अंदर कॉमन था, तो ये चीज भी आप यहाँ पर लिख दो कि ये AB इज इक्वल टू AB और इसका रिजल्ट कॉमन। तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल जो हमारे दो ट्राइंगल्स थे ABD वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BAC के। देखो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ। अब सेकंड में इन्होंने क्या बोला था कि आपको BD लाइन को AC के इक्वल प्रूफ करना है। देखो BD आपके पास क्या है, ये B है, ये D है, ये BD को आपको AC के इक्वल प्रूफ करना है। अभी अभी आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो आप लिख सकते हो कि बाय CPCT जो इनकी ये दो साइड्स होंगी ये भी आपके पास क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। तो आप ये लिख सकते हो कि बाय CPCT जो हमारे पास क्या क्या लाइंस थी, एक AC थी और BD थी, ये आपके पास क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। सिंपल ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो आप बाय CPCT उनकी साइड्स को, एंगल्स को इक्वल लिख सकते हो। थर्ड देखो कि एंगल ABD कौन सा है, एंगल ABD। देखो यहाँ पर ABD ये वाली फिगर में देखिए, ये वाला एंगल ABD किसके इक्वल दिखाना है, BAC के। BAC ये वाले एंगल के आपको इक्वल दिखाना है। अभी अपने दोनों ट्राइंगल्स को जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो यहाँ पर भी सेम आप लिख दोगे थर्ड पार्ट के अंदर कि हमारा एंगल ABD जो है वो इक्वल होगा एंगल BAC के, किस वजह से, बाय CPCT, कि इस रीजन से हमारे जो ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे ये इक्वल हो जाएंगे। तो देखो क्या कि पहले क्वेश्चंस को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, देन आपने कि हमें क्या कंडीशन यहाँ पर प्रूफ करके दिखानी है, और बाय CPCT आप जो है बाकी चीजों को लिख सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है एक तो कि जैसे जो ट्राइंगल्स के हम नाम लिखते हैं, ट्राइंगल्स के नाम लिखते हुए ये ABCD आप लिखते हो, ये ना एक प्रॉपर ऑर्डर में आते हैं। आप ऐसे ही अपनी मर्जी से जो है इनके नाम नहीं लिख सकते, ये ऑर्डर में कि हम खुद कैसे लिखें, हम जो है ये आगे क्वेश्चन से सीखेंगे कि वहां पर कैसे होगा ये। अब देखिए आगे जो है आपका थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB, कि AD और BC जो है दो परपेंडिकुलर्स हैं, इक्वल हैं किसके, टू अ लाइन सेगमेंट AB। देखो इस तरह से आपको एक लाइन सेगमेंट बोली, ये थी AB, इस पर ना दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एक तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है और एक ये वाला परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। इसका तो इन्होंने नाम दिया है AD है, और इस परपेंडिकुलर का नाम इन्होंने दिया BC है। और साथ में इन्होंने क्या बोला कि ये जो दो परपेंडिकुलर है ये इक्वल है, मतलब AD आपके पास BC के इक्वल है। ओके, आगे इन्होंने क्या कहा है, आपको शो करना है कि CD जो है AB को बाइसेक्ट करता है। जब हम C और D को ज्वाइन कर देंगे तो हमें दिखाना है कि जो ये A और B होंगे ना, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे आपके। यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट का इन्होंने क्या नाम दे दिया है आपको, O नाम दे दिया है। अब देखो ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे सर, अब यहाँ पर ना आप ये भी सीखेंगे कि ट्राइंगल्स के जो हम नाम लिखते हैं ना वो कैसे लिखते हैं। देखो गिवन आपके पास यहाँ पर क्या क्या है कि AB एक लाइन सेगमेंट है और AD और BC क्या है, परपेंडिकुलर है। आप ऐसे लिख दो कि AD एंड BC आर परपेंडिकुलर्स, किस पर है ये परपेंडिकुलर्स, CU यहाँ पर RS, ऑन किस पर है, AB पर है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया AB। और इसके अलावा आपको कि ये जो दो परपेंडिकुलर्स हैं ये दोनों आपके पास इक्वल भी है। अब देखो आपको यहाँ पर क्या प्रूफ करना था कि ये जो इसे बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब AO आपका किसके इक्वल होगा, OB के इक्वल होगा। ये चीज आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखानी है। अब देखिए प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। जैसे ही आप इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे तो इनकी ये जो दो साइड्स होंगी ये भी आपके पास इक्वल आ जाएंगे। अब किस तरह से हम इनका नाम रखेंगे, देखो पहले ये ट्राइंगल अगर मैंने लिया, मान लो मैंने पहले A रख दिया, फिर उसके मैंने D रख दिया, फिर मैंने रख दिया O।
अगर मैं ले दी हूँ इन ट्राइंगल, ये कि ट्राइंगल लगाकर सिंबल आपने बनाना है ट्राइंगल का, उसका नाम लिखना है एंड ट्राइंगल, दूसरे का आप नाम क्या रखोगे। देखो ए यहाँ पर 90 डिग्री है, आपको देखना है कि दूसरे ट्राइंगल के अंदर कौन सा एंगल है जो ए के इक्वल है। यहाँ पर ए 90, इधर 90 कौन है, बी है, तो पहले क्या आएगा बी, कि ए और बी इक्वल है। देन उसके बाद देखो डी आपने रखा, यहाँ पर ए डी लाइन आपके पास बन रही है, ये इक्वल था, तो यहाँ पर बी के साथ ये कौन इक्वल थे, ए डी और बी सी इक्वल थे, तो बी के बाद आपके पास क्या आएगा, सी आएगा, देन आपके पास क्या जाएगा, ओ। तो इस तरह से जो हम ट्राइंगल्स के नाम लिखते हैं। अब आपने ये चीज लिख दी, आगे देखो क्या करोगे कि AD जो है हमारे पास BC के इक्वल है, ये हमें गिवन है, और एंगल OAD, एंगल OAD किसके इक्वल है, एंगल OBC के, OBC दोनों क्या है 90 डिग्री है, और ये भी जो है हमें गिवन है। अब देखो थर्ड आप यहाँ पर क्या करोगे, जो ये एंगल O है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपके पास क्या बन रहे हैं, यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। आपने ये चीज जो है पहले पढ़ी थी लाइंस एंड एंगल्स में, कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर बनते हैं, और वो जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ से ये चीज लिख दो, देखो इसका नाम AOD। अगर हम पहले ADO ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ना, तो उस साइड आपको उसी जो है ट्राइंगल की सारी साइड्स और एंगल्स लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना। AOD इज इक्वल टू एंगल, इसे हम BOC का नाम दे देते हैं, BOC। और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे कि ये आपके पास क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो देयरफॉर देखो एक साइड है आपके पास और दो एंगल है, और एंगल्स आपके पास किस तरह से है, पहले एंगल है, देन साइड है। तो यहाँ पर आप एंगल एंगल साइड रूल बोलेंगे, कि बाय एंगल एंगल साइड रूल जो हमारे पास ट्राइंगल ADO था वो कंग्रेंट हो गया ट्राइंगल BCO के। देखो अब यहाँ पर ध्यान रखने की चीज क्या है, आप ये मत कर देना कि इसे एंगल साइड एंगल कर दिया। इसका देखो मतलब क्या होता है कि पहले एंगल आएगा, देन साइड होगी, देन एंगल होगा, ये ऑर्डर में आपके पास रहता है, हमेशा ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि पहले एंगल है, देन अगेन एक एंगल है और साइड है, जैसे यहाँ पर कि एंगल है और उसके बाद साइड है। तो ध्यान रखना है कि रूल आप कौन सा यूज करेंगे। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपके पास कंग्रुएंट आ गए, हमें क्या प्रूफ करना था, AO OB के इक्वल। देखो AO ये और OB ये बिल्कुल आपके पास इक्वल बन रहा है, तो आप लिख दोगे कि बाय CPCT जो AO होगा वो OB के इक्वल हो जाएगा, और ये चीज आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखानी थी। आगे देखिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या कहा है आपको, कि L and M are two parallel lines। L और M जो है क्या है, दो पैरेलल लाइंस है। यहाँ पर ये आपको लाइन L ड्रॉ की और ये आपको जो है लाइन M दी है। आगे क्या बोला, आर इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन P and Q। उनको कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, एक और पैरेलल लाइन का पेयर इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लीजिए इसका नाम P और ये आपके पास जो है यहाँ पर Q दिया हुआ है। आगे क्या बोला कि आपको शो करना है ट्राइंगल ABC। देखो ये पॉइंट का नाम A, ये B, ये C और ये D। आपको शो करना है कि जो ये ट्राइंगल ABC आपके पास है वो किसके कंग्रेंट होगा, CDA के। इसके जो आपको यहाँ पर कंग्रेंट प्रूफ करके दिखाना है। अब देखो ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, ध्यान से समझना। पहले ये दो क्या है आपके पास, पैरेलल लाइन है ना। अगर ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। आपने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि जब पैरेलल लाइंस होती है और एक ट्रांसवर्सल होती है तो वहां पर ऑल्टरनेट एंगल के पेयर इक्वल हो जाते हैं। कौन से, कि ये वाला एंगल तो इस वाले एंगल के इक्वल और इधर वाला एंगल इधर वाले एंगल के इक्वल। मतलब अगर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 है, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा आपका, और 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा आपका। अब देखो कैसे हम ये क्वेश्चन करेंगे। गिवन आपको क्या है कि L and M are two parallel lines, इसी तरह से P and Q are
ये भी दो आपके पास यहाँ पर पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना था कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। देखो ट्राइंगल के इस बार इन्होंने खुद ही आपको नाम दे दिए कि ट्राइंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना है ट्राइंगल सी डी ए के साथ। अब देखो यहाँ पर प्रूफ में आप कैसे लिखोगे, दोनों ट्राइंगल्स आप लेकर चलेंगे जो जो आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। देखो ये जो एंगल्स है, पहले तो ये लिखो ए बी सी ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी ये नीचे वाला, इसमें कौन सा एंगल है, 1 है। एंगल 1 किसके इक्वल होगा कि ये ए सी डी के एंगल 3 के इक्वल होगा। देन अब इसका कौन सा एंगल आप लेंगे, 4 लेकर चलेंगे। एंगल 4 किसके इक्वल आएगा, ऊपर वाले ट्राइंगल के 2 के इक्वल, एंगल 2 के। ध्यान रखना है कि ए बी सी की हमने पहले बात की है, तो पहले आप ए बी सी के एंगल लिखोगे और इन दोनों का रीजन क्या आएगा कि ये हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स है। हो गया, दो एंगल्स आपके पास आ गए। अब आप थर्ड देखिए कि जो ये AC साइड है ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। ऊपर वाले ट्राइंगल में भी आपके पास AC साइड है और नीचे वाले ट्राइंगल में भी आपके पास AC साइड है। तो लिख दो कि AC इज इक्वल टू AC और ये हमारे पास क्या है, दोनों में कॉमन है। तो देयरफॉर बाय कौन सा रूल यहाँ पर आपके पास बनेगा, दो एंगल है एक साइड है, लेकिन किस पेयर में है। देखो एंगल है फिर साइड है देन एंगल है, तो रूल आपके पास बनेगा एंगल साइड एंगल रूल। ये वाला आपके पास बनेगा। जो हमारे पास दो ट्राइंगल्स थे कि ट्राइंगल ए बी सी वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्राइंगल सी डी ए के। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है प्रूफ हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला है कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। कि आपको यहाँ पर एक फिगर दे रखी है, वहां पर किस तरह से बोला है कि एक ये लाइन L है, ये जो है एंगल A को यहाँ पर बाइसेक्ट कर रही है। ओके, पहले फिगर बना लेते हैं हम। इस तरह से है आपके पास, यहाँ पर दो लाइंस है और ये है आपके पास लाइन L। आपके पास क्या है, A है, ये आपके पास इस तरह से इन्होंने ज्वाइन किया कि ये परपेंडिकुलर दिखा रखा है, यहाँ पर B, ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट है P। अब देखिए क्वेश्चन जो है इन्होंने किस तरह से कहा कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। लाइन L जो है इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कि जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल क्या है आपके पास इक्वल है। यहाँ पर आगे इन्होंने क्या कहा है, एंड BP एंड PQ आर परपेंडिकुलर्स। जो BP है और BQ है दोनों क्या है, परपेंडिकुलर्स है यहाँ पर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। कि एंगल A की ये जो दो आर्म्स है इस पर हमने B पॉइंट से जो है दो परपेंडिकुलर्स बनाए। ओके, अब आपको एक तो ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और देन आपको दो साइड्स जो है इक्वल करके दिखानी है। देखो कैसे करोगे, गिवन हमारे पास क्या है कि जो लाइन L है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। कैसे लिखोगे, लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल A और इसके अलावा BQ जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। इन एंगल्स के ना आप यहाँ पर नाम ही रख दो, एंगल BQ A आपके पास 90 डिग्री है, एंगल BPA आपके पास क्या है 90 डिग्री है। अब देखो आपको यहाँ पर जो है प्रूफ क्या करके दिखाना है, यहाँ देखिए क्या क्या दो कंडीशंस आपको दी कि ट्राइंगल APB आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो ट्राइंगल AQB के, और सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पर क्या प्रूफ करके दिखाना है कि BP जो है BQ के इक्वल हो। देखो प्रूफ हम देखते हैं। जो दो ट्राइंगल्स आपको दिए आप उन्हीं दोनों को लेकर चलिए। पहले तो कि ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB। कौन कौन से, APB ये नीचे वाला ट्राइंगल एंड AQB ये ऊपर वाला ट्राइंगल। देखो दोनों में एक तो ये वाले एंगल्स इक्वल है आपके पास, ये A आपके पास इक्वल है। पहले तो ये चीज लिख दो, कौन से थे, ये वाला जो आपके पास पार्ट था। देखो कैसे कि एंगल, अब APB की हमने बात की है तो पहले ये वाला P वाला आप लिखोगे, तो BPA किसके इक्वल होगा, एंगल BQA के 90 डिग्री है। और ये आपके पास क्या है, गिवन कंडीशन है हमारे पास। अब ये बाइसेक्ट कर रहे थे, ये लिख दो, एंगल PAB इक्वल होगा एंगल QAB के, और ये भी आपके पास गिवन है कि बाइसेक्ट कर रहा है।
और देखो कि तीसरी चीज हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि AP और AQ की बात करूं, इनके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता। ये BP और BQ है, ये तो हमें प्रूफ ही करके दिखाना है। बचता क्या है? AB। AB हम देखेंगे कि दोनों के अंदर कॉमन है, तो आप इसे लिख दीजिए इज इक्वल टू AB, और यहाँ पर आप रीजन लिख दोगे कॉमन। तो देखो यहाँ पर कौन सा रूल बनेगा? एंगल एंगल साइड रूल बन जाएगा। एंगल एंगल साइड रूल, जो ट्राइंगल APB है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल AQB के। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। देखो नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या बोला था आपको कि BP PQ के इक्वल दिखाना है, ये वाला इसके इक्वल दिखाना है। अब क्योंकि आपके ये दोनों ट्राइंगल्स जो है यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं, तो आप इन्हें इक्वल लिख के रीजन लिख सकते हो बाय CP/CT के सेकंड पार्ट में। बाय CP/CT कौन सी दो साइड्स थी? BP, जो हमारे पास क्या हो जाएगा? BQ के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है इसका सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, अब आपको यहाँ पर जो है क्या कहा हुआ है कि इन फिगर 7.21 इस तरह से जो है आपको यहाँ पर ये फिगर एक दी। ओके, क्या क्या बोला? देखो पहले फिगर हम प्रॉपर ड्रॉ कर ले कि AB, ये C है यहाँ पर, ये E है यहाँ पर, और इधर आपके पास क्या है? कोई पॉइंट D दे रखा है। ओके, देन इन्होंने AD को ज्वाइन किया हुआ है, AC को इन्होंने ज्वाइन किया, और इन्होंने DE को ज्वाइन किया, और ये दो एंगल्स इक्वल, ये दो साइड्स इक्वल, और ये वाली दोनों साइड्स इक्वल दे रखी हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इन फिगर 7.21 AC इक्वल है AE के। जो AC है ये AC है, ये AE के इक्वल है। ओके, एंड आपको क्या बोला है कि AB इज इक्वल टू AD, AB जो है AD के इक्वल है, और एंगल BAD ये वाला एंगल किसके इक्वल आपको दिया है यहाँ पर? EAC की, EAC इसके जो आपको इक्वल दिया है। तो आपको यहाँ पर क्या शो करना है कि BC साइड जो है DE के इक्वल है। ये जो BC साइड है ये इस DE के इक्वल है, आपको ये प्रूव करके दिखाना है। अब देखो कैसे करोगे? सबसे पहले तो कि हमें गिवन क्या क्या है। AC आपके पास जो है AE के इक्वल है, आपको दिया कि AB हमारे पास AD के इक्वल है, और एंगल BAD इक्वल है एंगल EAC के। अब देखो आपको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि जो BC है वो DE के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रूफ में हम कैसे करेंगे। BC को आपको DE के इक्वल करना है, ये वाला ट्राइंगल ABC आपके पास बनेगा, और कहाँ पे DE कब आएगा? ADE ट्राइंगल के अंदर आएगा। तो अगर आप ABC, ये ABC और ADE ट्राइंगल इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो तो आपके पास ये कंडीशन प्रूव हो जाएगी। अब उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करें? देखो दोनों ट्राइंगल जो है लेकर चलो कि इन ट्राइंगल, अब नाम कैसे रखेंगे? पहला अगर मैंने ABC बोला तो दूसरा कैसे होगा? जैसे यहाँ पर A से नाम शुरू किया तो AB साइड किसके इक्वल थी? AE के इक्वल थी, तो यहाँ पर E, और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। अब देखो क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको गिवन है। ये पहले तो ना हम एंगल लेकर चलते हैं। देखो एंगल BAD इक्वल है एंगल EAC के। अब यहाँ पर ना BAD, लेकिन BAC देखो कैसे है? ट्राइंगल तो है ये पूरा, ये B है यहाँ पे, ये A है, ये C है। हमने तो ABC पूरा ट्राइंगल दिया था, तो उस हिसाब से तो हमारे पास BAC एंगल बनना चाहिए। लेकिन हमारे पास एंगल कौन सा है यहाँ पर? ये BAD एंगल है, हमें पूरा चाहिए था। तो हम क्या करेंगे? DAC को जो है ऐड कर देंगे यहाँ पर। DAC को जो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स ऐड कर देंगे। तो एंगल BAD प्लस में एंगल DAC ये किसके इक्वल होगा? EAC प्लस में एंगल DAC के। अब देखो इन्हें जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास BAD में ADC आप ऐड करोगे तो पूरा BAC बन जाएगा, ये हमने लिख दिया। और EAC और DAC, देखो DAC में आप EAC ऐड करेंगे तो आपके पास ये पूरा बन जाएगा, DAE बन जाएगा। तो एंगल DAE आपके पास क्या आ गया? इक्वल आ गया। एक तो हमारे पास ये एंगल यहाँ पर इक्वल आ गए। ओके, अब हम क्या करते हैं? साइड्स की बात करें। साइड्स वाला तो आप डायरेक्ट लिख दो कि AB आपके पास क्या है? AD के इक्वल है,
AC किसके इक्वल है हमारे पास, AE के इक्वल है। अब देखो साइड देन एंगल और फिर ये वाली साइड यहाँ पर आई, कैसे, ये साइड इसके इक्वल देन एंगल आया और ये वाली साइड इस ट्राइंगल की साइड की, तो आप क्या लिखोगे कि बाय साइड एंगल साइड रूल, जो कौन से ट्राइंगल थे ABC और ADE, ट्राइंगल ABC कंग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल AED के। अब क्योंकि ये ट्राइंगल्स आपके पास कंग्रेंट हो गए तो इनकी जो ये साइड्स थी ये भी आपके पास इक्वल हो जाएंगी, तो देयरफॉर बाय CPCT हमारे पास BC किसके इक्वल आ जाएगा, DE के इक्वल आ जाएगा। और ये कंडीशन जो है आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखानी थी। 7th क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला कि AB इज अ लाइन सेगमेंट, इस तरह से जो है आपको AB एक लाइन सेगमेंट दे रखी है एंड P इज इट्स मिड पॉइंट, और P जो है इसका क्या है, एक मिड पॉइंट है। ओके, D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB, कि D और B जो है AB के सेम साइड में पॉइंट्स है। यहाँ पर तो आपका पॉइंट D है, यहाँ पर आपका पॉइंट E है। अब इन्होंने क्या किया, इन्हें ज्वाइन किया है, ADP को ज्वाइन किया है और ये BE को और देन EP को यहाँ पर ज्वाइन किया। ओके, अब क्या क्या बोला कि एंगल आपके पास BAD ABE के इक्वल है। कौन सा, BAD, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ABE के, इस वाले एंगल के आपको इक्वल दे रखा है। आगे कि एंगल EPA ये वाला एंगल किसके इक्वल दिया, एंगल DPB के, DPB इसके आपको जो है इक्वल यहाँ पर दिया। आपको क्या करके दिखाना है कि ट्राइंगल DAP को, DAP इस पूरे ट्राइंगल को किसके कंग्रेंट प्रूफ करना है, ट्राइंगल EBP के आपको कंग्रेंट प्रूफ करना है। देन आपको एक और सेकेंड पार्ट दिया है, अब देखो कैसे करेंगे हम। गिवन, देखो इस क्वेश्चन में ना जैसे हमने यहाँ पर एंगल्स ऐड किए थे इसी तरह से यहाँ पर भी एंगल्स ही ऐड होंगे। देखो कैसे आपको दिया कि P इज द, एक तो आपके पास कि मिड पॉइंट है हमारे पास AB का, और इसके अलावा जो एंगल के पेयर इक्वल दिए, एंगल BAD किसकी इक्वल है, एंगल ABE के आपके पास, और एंगल EPA इक्वल है एंगल DPB। अब यहाँ पर हमें जो प्रूफ करके दिखाने थे दोनों पार्ट्स हम वो लिख देते हैं। ट्राइंगल DAP को कंग्रेंट दिखाना है आपको ट्राइंगल EBP के, और सेकंड पार्ट में आपको देखिए यहाँ पर क्या दिखाना है कि AD किसके इक्वल होगा, BE के इक्वल होगा। अब यहाँ पर प्रूफ में देखते हैं दोनों का, जो दो ट्राइंगल्स आपको यहाँ पर कंग्रेंट प्रूफ करके दिखाने, देखो वो चीज लेकर चलो। In triangle DAP and triangle EBP, सबसे पहले तो जो ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट हम यूज करेंगे यहाँ पर। क्या क्या था आपके पास, ये APE वाला था, ये वाला एंगल EPA इक्वल है एंगल DPB के। देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। अगर मैं इसमें जो ये बीच वाला पार्ट है EPD ऐड कर दूं तो यहाँ से भी ये पूरा बन जाएगा और ये वाला भी इधर से पूरा बन जाएगा। क्या आप ऐड करेंगे, एंगल EPD, तो एंगल यहाँ पर EPA के अंदर ऐड होगा एंगल EPD, और यहाँ पर भी एंगल DPB के अंदर ऐड होगा एंगल EPD। तो देखो ये तो आपके पास क्या बन जाएगा, APE में आपने ऐड किया EPD, तो ये APD आपके पास बन गया एंगल APD, और ये आपके पास यहाँ से क्या बन जाएगा, BPE बन जाएगा एंगल BPE। एक तो आपके पास ये एंगल यहाँ पर इक्वल आ गया, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल में ये आपको इक्वल दे रखे थे, जो ये वाली चीज थी यहाँ पर ये भी लिख दो कि एंगल BAD इक्वल है एंगल ABE के, और इसके साथ साथ P क्या था, मिड पॉइंट था आपके पास, तो AP PB के इक्वल है। AP किसके इक्वल हो गया, PB के। तो देखो यहाँ से आपके पास तीन कंडीशंस बन गई, दो एंगल हो गए और एक साइड इक्वल हो गई। अब ये कैसे है, एंगल है, साइड है, देन एंगल है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि बाय एंगल साइड एंगल रूल, जो हमारे दोनों ट्राइंगल से ये क्या हो गए, कंग्रेंट हो गए। अब क्योंकि ये ट्राइंगल्स कंग्रेंट हो जाएंगे तो आप लिख दोगे कि बाय CPCT, जो हमें सेकेंड पार्ट प्रूफ करना था, AD इज इक्वल टू BE, ये भी आपका जो है यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए आपको जो है नेक्स्ट 8 क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है
कि इन राइट ट्राइंगल ABC आपको जो है एक राइट ट्राइंगल दिया इस तरह से, ये A है, ये B है, ये C है, राइट एंगल एट C, यहाँ पर 90 डिग्री आपको दिया। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। देखो AB आपके पास यहाँ पर हाइपोटेन्यूज होगी, तो इसका मिड पॉइंट क्या है? M है। ओके, आगे क्या बोला कि C इज जॉइंट टू M, पहले C को आपने M से ज्वाइन किया एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, और आगे जो है किसी D पॉइंट तक प्रोड्यूस किया सच दैट कि जो DM है, ये DM है, किसके इक्वल है आपके पास? CM के इक्वल है। ठीक है, अब कि पॉइंट D इज ज्वाइन टू B, इसको जो है B के साथ हमने ज्वाइन कर दिया। ओके, आपको जो है यहाँ पर ये 4 पार्ट्स जो गिवन है प्रूव करके दिखाने हैं। देखो कैसे हम ये क्वेश्चन करते हैं। गिवन आपके पास क्या क्या है कि ABC इज अ राइट ट्राइंगल, कि ये जो है एक ऐसा ट्राइंगल है जहां पर 9, और देखो हाँ कि राइट ट्राइंगल तो है, अब 90 डिग्री कहाँ पर है? C पर है, तो इसे आप नाम रखेंगे ACB। जहां पर भी आपके पास जो है 90 डिग्री होता है आप उसे बीच में रखते हैं। ओके, और इसके अलावा DM जो है आपके पास MC के इक्वल था, DM इज इक्वल टू MC, और M मिड पॉइंट था AB का, तो आपके पास AM भी जो है MP के इक्वल था। अब देखो यहाँ पर आपको जो 4 पार्ट प्रूव करके दिखाने हैं हम वो लिख देते हैं कि ट्राइंगल AMC को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्राइंगल BMD के। सेकेंड पार्ट में जो है आपको कि एंगल DBC क्या है? इज अ राइट एंगल आपको दिखाना है। थर्ड पार्ट में कि ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हो ट्राइंगल ACB के, और जो है यहाँ पर आपको फोर्थ पार्ट में दिखाना है कि CM क्या होगा? हाफ होगा AB का। ये चारों आपको प्रूफ करके दिखाने हैं। अब देखो इसका प्रूफ शुरू करें अगर हम क्वेश्चन का, सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल्स आपको जो है यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाने हैं। कौन कौन से ट्राइंगल है? AMC ये वाला ट्राइंगल, और BMD ये वाला ट्राइंगल। देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट तो इसके इक्वल था, और ये जो है यहाँ पर इक्वल थे, तो देखो दोनों ट्राइंगल में दो दो साइड्स इक्वल आ गई, और क्योंकि ये दोनों जो है एक लाइन है तो यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके पास बन रहे हैं, तो साइड एंगल साइड से ये जो दोनों ट्राइंगल्स होंगे आपके पास, ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखो फर्स्ट पार्ट लेकर चले, जो ये दो आपको दिए थे कि ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, लिख दोगे आप कि N। अब देखो यहाँ पर AMC है, BMD क्या क्या चीजें थी? एक तो आपके पास ये थे, ये लिख दो। AM किसके इक्वल है हमारे पास? BM के इक्वल है। DM किसके इक्वल है? MC के। और वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? AMC। एंगल AMC किसके इक्वल होगा? DMB के। एंगल DMB, यहाँ पर रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको लिखने, और ये यहाँ पर क्या थे? गिवन थे। तो ये आपके पास क्या हो गया? बाय साइड एंगल साइड रूल, जो ये दोनों ट्राइंगल से हमारे पास ये क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट आपके प्रूफ हो गए। तो यहाँ से आपके पास देखिए फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया। सेकंड में क्या शो करना था कि DBC क्या है आपके पास? एक राइट ट्राइंगल है। अब देखो राइट ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए कि हमें जो है इसे 90 डिग्री एंगल प्रूफ करना पड़ेगा। आप यहाँ पर क्या कीजिए, नाम रख दीजिए। मान लो इसे मैंने बोला 1, ये मैंने बोल दिया 2, और ये वाला मैंने बोल दिया 3। अब देखो क्योंकि मैंने ये दोनों ट्राइंगल्स को जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाया था, तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा। ध्यान से समझना है। देखो सेकेंड पार्ट को यहाँ पर कि बिकॉज यहाँ पर बिकॉज तो रहने दो, कि एंगल 1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा बाय CPCT के ऊपर जो है हमने ये चीज यहाँ पर प्रूफ करके दिखाई है ना। अब देखो यहाँ पर 2, 3 और ये इन ट्राइंगल ACB, यहाँ पर अगर आप एंगल ACB और इसमें ये दोनों एंगल्स ऐड करो, एंगल 2 प्लस में एंगल 3 ऐड करो, तो आपके पास क्या आता है? 180 डिग्री आता है, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 होता है। देखो ये तो है हमारे पास 90, प्लस में एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो यहाँ से आपके पास एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या आ जाएंगे, 180 माइनस 90 क्या हो गया, 90 हो गया। अब देखो यहाँ पर आपने क्या लिखा था ऊपर कि एंगल 1 और एंगल 2 तो आपस में इक्वल है, मान लो इसे हमने फर्स्ट नाम दिया था, तो यहाँ पर आप 2 की जगह पर 1 पुट कर सकते हो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 आपके पास क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। और 1 और 3 को ऐड करें तो क्या बनता था, ये आपके पास DBC बनता था, और DBC ये आपका क्या हो गया, यहाँ से राइट ट्राइंगल हो गया। या आप लिख दो कि और एंगल DBC हमारे पास क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, जो कि हमें प्रूफ करना था। देखो क्या किया मैंने कि दोनों ट्राइंगल मेरे पास कॉन्ग्रुएंट थे, तो मैंने इसके 1 और 2 एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल मैंने पहले इक्वल लिखा, फिर उसके बाद मैंने ABC ट्राइंगल लिया। इस ट्राइंगल में मैंने बोला कि इसके तीनों एंगल्स का सम ना 180 डिग्री होता है, तो मतलब 2 प्लस 3 और प्लस में ये C एंगल, तीनों को मैं ऐड करूंगी मेरे पास 180 आएगा। मैंने ACB की वैल्यू रख दी 90, तो 2 प्लस 3 मेरे पास क्या आ गए, 90 डिग्री आ गए। अब क्योंकि 1 और 2 इक्वल थे, तो 2 की जगह पर मैंने यहाँ 1 पुट कर दिया, 1 और 3 मेरे पास 90 हो गए, और 1 और 3 को ऐड करते हैं तो हमारे पास DBC बनता है, जिससे हमारा क्या हुआ, सेकेंड पार्ट जो है प्रूफ हो गया। अब देखिए आगे आपको थर्ड पार्ट के अंदर क्या कहा कि ट्राइंगल DBC, ये पूरा आपको ट्राइंगल देखना है, और ट्राइंगल ACB, ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को आपने क्या करके दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना है। अब देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपने यहाँ पर थर्ड पार्ट लिखा कि इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, पहले तो ये दोनों जो 90 डिग्री के एंगल्स हैं, आप यही चीज लिख दो। क्या लिखोगे कि एंगल DBC किसके इक्वल होगा, एंगल ACB के, दोनों यहाँ पर क्या है आपके पास 90 डिग्री है। और आप देखोगे तो BC साइड जो है इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में, दोनों में क्या है, कॉमन है, तो वो चीज लिख दो कि BC इज इक्वल टू BC, ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। और तीसरी साइड कौन सी बचती है, DB और AC आपके पास बचती है। और देखो DB और AC जो है ये भी आपके पास इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि आपने जो ये दो ट्राइंगल्स थे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाया था, कहाँ पर, फर्स्ट पार्ट के अंदर, ये जो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो जिसकी वजह से ये दोनों साइड्स जो होंगी ये क्या होंगी, आपके पास इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे कि DB हमारे पास इक्वल होगा AC के, और इसका यहाँ पर रीजन क्या लिखोगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट है। लिख दो कि ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BMD के। तो देखो ये आपके पास क्या बन जाता है, यहाँ से ये आपके पास एंगल है, ये साइड है, ये साइड है, तो साइड एंगल साइड जो आपके पास रूल बन जाएगा, जिससे दोनों ट्राइंगल्स आपके पास क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख दो कि बाय साइड एंगल साइड रूल, जो हमारे पास कौन कौन से ट्राइंगल थे, एक तो DBC DBC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACB के, और ये आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना था। ऐसे ही देखिएगा आपका लास्ट पार्ट रह गया है CM को, जो है आपको हाफ ऑफ AB के इक्वल जो है प्रूफ करके दिखाना है। छोटा सा प्रूफ है इसका, देखो कैसे होगा। अब क्योंकि आपने जो है यहाँ पर ये पीछे वाले पार्ट के अंदर इन दोनों ट्राइंगल को जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाया, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि AB हमारा किसके इक्वल होगा, CD के इक्वल हो जाएगा, है ना। अब देखो क्योंकि जो ये AB है, AB का यहाँ पर हाफ है M, इसी तरह से CD का हाफ क्या है, M है। देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर दोनों साइड ना आप क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, हाफ AB का करेंगे और हाफ ऐसे ही आप CD का करेंगे। इसे तो हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये तो हमें चाहिए, ओके, हाफ ऑफ AB। अब अगर आप CD का हाफ करेंगे तो ये दो पोर्शन आपके पास आएंगे, आप यहाँ से कौन सा वाला पोर्शन लिख देंगे, CM, क्योंकि हमें जो है CM यहाँ पे प्रूफ करना था। तो इधर कि हाफ ऑफ CD आपके पास क्या आ जाएगा, CM के इक्वल आ जाएगा, और ये हमारा क्या था, यहाँ पर फोर्थ पार्ट प्रूफ करके दिखाना था। देखो ये चीज जो लिखी है ना, इसमें पहले लिख भी देना कि बाय CPCT हमारे पास जो है ये चीज आई है। तो इसके साथ देखिए आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ कि हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से आप जो है अलग अलग जो है रूल्स का यूज करके दो ट्राइंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, और कैसे वहां से आप कंडीशंस निकाल के और कि इस तरह से आपको पार्ट्स थे आपने कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस जो है क्लियर हुए होंगे।
अगर किसी क्वेश्चन में आपको फिर भी डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।